हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम वाला। आज मैं आपको आरआरबी एसएससी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले लेकिन मैं सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, उसका चक्रवृद्धि ब्याज चलेंगे। तो हम देखते हैं कि जनरली सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि बच्चे एग्जाम में या तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उनको लगता है कि ये टफ चैप्टर है, तो ये सबसे मुश्किल उनको लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। मतलब ये इजीली बनाया जा सकता है, कम समय में बनाया जा सकता है, 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड अगर आप प्रैक्टिस में है, नहीं तो 1 मिनट भी काफ़ी है। तो मैं आपको सबसे इजी वे बताता हूँ कि किसी भी एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन सिंपल के और 1-2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के होते ही होते हैं। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली उसमें एक आपको अमाउंट, एक प्रिंसिपल उसमें पूछा जा सकता है, उसमें इंटरेस्ट होगा, उसमें टाइम होगा, ठीक है, और आप में उसमें रेट ऑफ परसेंटेज होगा। 5 चीजें हो सकती है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्रिंसिपल जो है उस पर अमाउंट कितना हो जाएगा, जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा प्रिंसिपल पर, अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जोड़ के कितना होगा, टाइम कितना होगा और रेट क्या था, ये जनरली होता है। अब आपको एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि 1000 रुपया 1000 5% के रेट से और 2 इयर्स, जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन 2 इयर्स के ही आते हैं, रेयर के 3 इयर्स के आते हैं, तो आपको ज्यादा 2 इयर्स फोकस करना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में पूछा गया तो हमें क्या करना है, तो जनरली हम लोग बनाते हैं सिंपल इसका फॉर्मूला लगा के P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि यहाँ 2 इयर्स और 5 ईयर इंटू यहाँ पे होता ही है, हम इंटू करते तो क्यों नहीं हम क्वेश्चन में इंटू करें, और फिर उसका इस पूरे पार्ट को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो जो प्रिंसिपल है उसी का रेट एंड टाइम परसेंटेज होता है, मतलब RT% होता है। इस RT% को अगर हम माइंड में कैलकुलेट कर ले तो इसका मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला को हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला में ऐसे बन गया है। अब इसको RT को हम चाहे तो यहाँ पे हम माइंड में कर ले तो 5 to the 10, मतलब P का 10%, ये हमारा आंसर होगा। अब अगर आपका P का 10% माइंड में है तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि 1000 रुपीज है 5% के रेट से 2 साल में तो कितना होगा, तो आपको पता है कि हमें इंटू करना है तो 10% और 1000 का 10% तो 10वां हिस्सा मतलब 100 रुपये आंसर। कैसे किया मैंने, 1000 आका 10% माइंड में क्या 10%, ये कट गया तो कितना हो गया 100 रुपये आंसर। यह सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपका कितना आसानी से निकल गया। आप अब इससे क्या ना सारे निकाल सकते, जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला लगाने की, तो ये आपको एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, मैं जो चीज बता रहा हूं आपको, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे 5000 रुपीज है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन, और आपका रेट है 10% और 5 इयर्स के लिए आपने दिया सिंपल इंटरेस्ट पर, तो 5000 रुपीज 10% से 5, तो इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर किसी ने पूछा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सबसे पहले कि हमारा जो रेट क्या और टाइम क्या है। हमें पता है रेट जो है मेरा वो 10% है और 5 इयर्स के लिए, तो मतलब माइंड में इंटू कर लीजिए, है ना, 10 5 का 50, तो 50% का क्या मतलब होता है, आधा आधी, तो इसका मतलब इसका इंटरेस्ट कितना होगा 5000 का आधा, कितना आंसर, ये सिंपल इंटरेस्ट है। हमने क्या किया, इसको निकाला, हमने 5000 लिया का हमने यहाँ पे 50% कर दिया बस, और ये कट गया, ये और ये, तो ये कितना हो गया 25 50 25 25, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम आज में इसमें देखेंगे। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और अलग चीज पूछ ले, जैसे ईयर पूछ ले या कोई और चीज पूछ ले, तो आप इस चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए 100 रुपया आपको इंटरेस्ट दे रखा है, आपका इंटरेस्ट 100 रुपया है और आपको यहाँ पे दे रखा है 1000 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है 100 रुपया इंटरेस्ट है, आपको पता है कि ये इसी का वैल्यू है, और आपको यहाँ पे 5 ईयर दे रखा है, टाइम दे रखा है। आपसे क्या पूछेगा, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, रेट इक्वल टू व्हाट, आपको रेट निकालना है। तो आप सोचिए, इंटरेस्ट मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट जो होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट का ही एक सिंगल परसेंटेज वैल्यू है,
एक डिस्काउंट है या एक छूट है मान लीजिए, तो 100 रुपया 1000 का कितना परसेंट है? 10% दिमाग में 10% का अगर 5 ईयर है तो बचा क्या? 2 बचा, क्योंकि 5 2 जा 10 बनेगा, तो हमें 10% लाना है। तो 10% कैसे आएगा? इससे और इससे मिला के ही तो 10 आएगा। तो अगर ये 5 है तो 2 करना पड़ेगा, तब दोनों का इंटू यहाँ पे 10 बनेगा। इसका तो रेट 2% के हिसाब से है 5 ईयर्स के लिए, तो 2% निकल जाएगा। आप फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं सेम। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब देखिए यहां मैं भरूंगा साधारण इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज, ये ब्याज है, तो ब्याज 100 रुपया दिया हुआ है, मूलधन आपको 1000 रुपया दिया हुआ है, और समय जो है वो कितना दिया है? समय 5 ईयर्स। अब दर तो आपको दिया नहीं, तो दर हम लिख देंगे दर, और नीचे 100। अब देखिए आप ये 100 से यहां काट लीजिए, और यहां से 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, ये 5 2 जा 10 कट जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे दर बराबर यहाँ 2 आ गया, मतलब 2% आंसर जो हमने यहाँ निकाला। इसका मतलब ये था कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही किसी क्वेश्चन में अगर इस तरह की चीजें आती है तो आपको क्या चलना चाहिए दिमाग में, तो आपको पता है कि टाइम यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो एक कौन सा वैल्यू यहाँ इंटू करेंगे कि ये जो परसेंटेज है 10%, क्योंकि ये 1000 का 100 रुपया 10% होता है पता है, तो 5 में कितना से इंटू करेंगे कि हमें 10 आ जाए, तो 2 से ये निकालना है, तो ये आंसर। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब इसी चीज को मैं कंपाउंड में भी चेंज करूंगा, सेम इसी तरीके से। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई टी, R बाई 100 का पावर T माइनस 1 कीजिए, या फिर इसको ये या तो P कीजिएगा। इस फॉर्मूला ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। इतना लंबा फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं चक्रवृद्धि ब्याज में। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, हमारे पास कई तरीके हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के, सिंपल से लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। 1000 रुपया है और 2% के रेट से 2 ईयर का, सिंपल 2 ईयर का आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन। यहाँ पे अमाउंट पूछा जा सकता है, अमाउंट अगर पूछेगा तो हम इसका इंटरेस्ट निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। पहला तरीका इजी ये भी है कि जितना ही परसेंटेज दे रखा है उसको बार-बार आप गुणा करते जाए 100 बढ़ा के। अगर 2 साल का तो 2 बार ऐसे करेंगे। मतलब हमने क्या किया, 2% है तो 102 लिया, 100 में वो ऐड करना है। ये जो आपका आंसर होगा वही आपका इंटरेस्ट जो है अमाउंट निकल जाएगा। डायरेक्ट अमाउंट निकाला तो आप तरीका ये लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली आप ये तरीका लगा सकते हैं। ये इंटू कर लीजिए, डेसिमल बैठा दीजिए, ठीक है। लेकिन ये तरीका भी थोड़ा इंटू करने का, गुणा करने का लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, थोड़ा टाइम तो लगता है 2 मिनट। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको कुछ परसेंटेज रखने पड़ेंगे। जैसे अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं 1000 रुपीज लूंगा, ठीक है, उसमें मैंने 4.04% से इंटू कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो ये पहले मैं बनाता हूं। हमने क्या किया, ये इंटू करना है हमें, तो ये परसेंटेज 100 कर दिया, इसको हटा के 0 कर दिया, और उसके बाद हम इसको देखते हैं कितना मेरा आंसर आता है। तो हमारा आंसर जो है 40 रुपया 40 पैसा आ गया आंसर। इसका मतलब 1000 रुपये का 2% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 40 रुपया 40 पैसा होता है। कितना इजीली निकल गया। अब आप कहेंगे ये वैल्यू कहां से आ गया, तो ही बताता हूं ये वैल्यू कहां से आया। अगर मान लीजिए यहां पे 5000 रुपया है, ठीक है, और यहां पे 10% हो गया, और इसका कहेगी कंपाउंड निकालिए। एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके। तो आपको करना क्या है, जो मैं कर रहा हूं बस वही करना है। एक वैल्यू मैं बताऊंगा, आपको इंटू कर देना है, तो इसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर हो गया इसका, हमने कट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050 रुपए इसका आंसर होगा। ये कंपाउंड, ये साधारण ब्याज से भी इजी, 5 सेकंड आपको लगने हैं। तो ये वैल्यू कहां से आ रहा है, सबसे बड़ी चीज आपको अगर ठीक है क्वेश्चन में, तो ये आ कहां से रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं फटाफट, और फिर इसका देखेंगे कि एक क्वेश्चन आ रहा है। हम इसको भी बदल देते हैं, ठीक है, हम 8% ले लेते हैं, और यहाँ पे 4000 ले लेते हैं, या 3000 लेते हैं। कहीं की 8 है तो 4 ले रहे हैं, तो मैं 3000 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और इससे मैं इंटू कर दूंगा, बस आंसर मेरा आ जाएगा। इससे परसेंटेज का मतलब नीचे 100, और ये डेसिमल का मतलब 1 2 0, और इसको मैं काटूंगा, 300 से 300 काट दूंगा, और इसका इंटू कर दूंगा। 4 3 12 के 2 हाथ में 1,
7 18 19 को 9 हाथ में 1, 7 18 19 को 9 हाथ में 1 और 3 3 4 और 1 डेसिमल पे बैठा दूंगा तो 499 रुपये 20 पैसे जो है आंसर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3000 रुपये के लिए 8% तो टफ है। अगर परसेंटेज में 8 आ जाता है और आपको फॉर्मूला से बनाएंगे तो आपको निकालने में डेसिमल में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन हो जाता है स्क्वायर के लिए फिर। तो इसका मतलब ये वैल्यू कहां से है मैं फटाफट बताता हूँ ये वैल्यू कैसे आता है। ये वैल्यू निकालने का आपको रखना पड़ेगा। मैं कैसे निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अपने दिमाग में चला रहा हूं। एक बार आप इंटू कीजिए, एक बार स्क्वायर है ये, इसका मतलब 8 2 जा 16 पॉइंट और पॉइंट बीच में आपको लगा देना है और 64 ये मेरा परसेंटेज है। ये अगर यहीं पे 8% की जगह अगर 5% होता तो क्या होता, तो मैं 5 2 जा 10 करता, यहाँ डेसिमल देता और 5 5 जा 25 परसेंटेज इससे इंटू करता। लेकिन अगर 3 होता तो क्या होता, तो बस कुछ नहीं होता, तो 09 क्योंकि 2 जा हुआ और 3 2 जा 6, 3 यहाँ 2 करना है, यहाँ स्क्वायर करना है स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 सिंगल डिजिट नहीं रहेगा। तो आपको ये डेसिमल के बाद इसको डबल डिजिट में बना के रखना है ये वैल्यू और परसेंटेज तो होगा ही होगा। लेकिन हमने देखा कि आप कहते कि फिर 10% में 21% में क्यों कर दिया, क्योंकि हमने ऐसा किया 10 10 जा 100 और 10 2 जा 20, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट रहेगा इसलिए एक डिजिट कैरी हो जाएगा, इसलिए ये 1 इधर आ गया तो 0 0। इसलिए मैंने डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने सीधे 21% लिया। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको ये वैल्यू अगर याद हो गया तो फिर आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आसान है। आप कितना भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, 1000 वीडियो पढ़े हैं, लेकिन अगर आप चीज को समझते हो तो आप प्रैक्टिस करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगना है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगर इतना इजी बनाया जा सकता है तो सोचिए जब मैं आपको रेशियो पढ़ाऊंगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, लाभ हानि, तो आप क्या करोगे। एज वाले क्वेश्चन जो आपको उंगली पे निकलेंगे जोड़ते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपकी उसके बेसिक को एक बार समझिए, फिर आपको देखना पड़ेगा हमें प्रैक्टिस कितना करना, मैं बताऊंगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है, आपको अभी तो बस मैं एक बर्ड आई व्यू दे रहा था। तो हमें जो बेसिक जो करना है सबसे पहले कि हमें परसेंटेज जो है वो रट लेने हैं। जैसे अगर 2% आ गया, 3% आ गया, 4% आ गया, 5% आ गया, 6% आ गया, 7% आ गया, जो भी है तो आपको वही वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पे क्या करना है तो आपको इंटू 2 से करना है और लास्ट पे स्क्वायर करना है, लेकिन डेसिमल में आपको ध्यान रखना है कि 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, ये ऐसा चलता रहेगा। और जहां पे सिंगल डिजिट है वहां डबल कर देंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे डबल डिजिट आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है, यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 49 आ रहा है, 49% और यहाँ पे 64%। अब आप निकाल के देखिए। तो ऐसे आपको जितना हो सके बना ले, या फिर नहीं भी बनाए तो याद रहे तो एग्जाम में खट से कर ले, तो ये ना। तो इस तरह आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज का मैं वीडियो यही समाप्त कर रहा हूं, कल फिर मिलूंगा किसी नए चैप्टर और नई जादुई दुनिया के साथ कि मैथ्स हम कैसे हैंडल करें इजीली। मैथ्स कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। हम उन लोगों से डील करना चाहते हैं जो लोग मैथ्स से अब तक डरते आए हैं कि मैथ्स हमसे नहीं होगा। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, आप हमारे साथ मैथ्स बनाइए, फिर देखिए मैथ्स का जादू। बाय बाय।